नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र एडवोकेट राजेश कुमार। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम दो मुद्दों में बात करेंगे और वो दोनों मुद्दे ऐसे हैं जिन मुद्दों पे बीजेपी को जबरदस्त रूप से मिर्ची लगी है। दोस्तों, पहला मुद्दा, दोस्तों, कल देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। बजट में क्या था क्या नहीं था वो सब एक अलग विषय है, उस पर ऑलरेडी काफी चर्चा हो चुकी है। लेकिन इंडिया गठबंधन ने, स्पेशली राहुल गांधी ने, इस बजट को कुर्सी बचाओ बजट कहा। इंडिया गठबंधन ने तो यहां तक कहा है कि बजट में से कुछ प्रावधान कांग्रेस के न्याय पत्र में से लिए गए हैं। दोस्तों, इस पर देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बहुत बुरी तरीके से तिलमिला गई और उन्होंने संसद में अपने बयान में क्या कहा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को इस तरीके से नहीं करना चाहिए, उनको शर्म आनी चाहिए, उनकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बयान देने, मतलब इस तरीके की बातें। अब दोस्तों, तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, बजट पे राय रखना लीडर ऑफ ऑपोजिशन का काम ही है। तो क्या वित्त मंत्री अब इतनी ज्यादा बौखला जाएंगी कि उन्हें संसद में इस तरीके का बयान देना पड़ा? यह बौखलाहट 2024 के इलेक्शन में आए हुए परिणामों की बौखलाहट है साहब, वरना 2024 से पहले संसद में लीडर ऑफ ऑपोजिशन तो था ही नहीं। तो इनकी बनाई हुई नीतियों के बारे में या इनके पास किए हुए बजट्स पे कौन अपनी प्रतिक्रिया देता? कोई प्रतिक्रिया देता या नहीं भी देता, इससे इनको क्या फर्क पड़ता? अब फर्क पड़ रहा है, क्योंकि संसद में लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, वो भी राहुल गांधी, जो संसद में शेर की तरह दहाड़ता है। दोस्तों, निर्मला सीतारमण आज इतनी एग्रेसिवली होके संसद में बयान दे रही थी, जरा देखिए आप लोग भी। Sir, let me have some orders, sir, in the House. Honorable Finance Sir, Minister, let me tell you, sir. you will have ample opportunity to respond to each of Yes, them sir, but this when kind you of a finally statement respond. by a very senior member of the House, leader of the opposition, it's I think, not acceptable. दोस्तों, बात सिर्फ इतनी सी है कि बीजेपी अभी भी 2024 के लोकसभा चुनावों में आई हुई कम सीटों की परिस्थिति को पचा नहीं पा रही है। वो अभी भी उसी मोड में जी रहे हैं जैसे वो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जिया करते थे। लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं साहब। सामने लीडर ऑफ ऑपोजिशन है राहुल गांधी जैसा, उनके हर काम पे नजर बनाए बैठा हुआ। विपक्ष अब कोई भी मुद्दा आसानी से छोड़ने वाला नहीं है, चाहे वो नीट का मुद्दा हो, बजट हो, किसानों का मुद्दा हो और देश हित से जुड़े कोई भी मुद्दे क्यों ना हो। दोस्तों, अब हम बात करेंगे दूसरे मुद्दे की। दूसरा मुद्दा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो है किसानों का मुद्दा। दोस्तों, लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी ने किसानों को आज संसद भवन में अपने ऑफिस में बात करने के लिए बुलाया। दोस्तों, किसानों को आने की परमिशन नहीं दी गई। जब काफी हो हल्ला हुआ, काफी इंडिया अलायंस के लोग, इंडिया अलायंस के नेताओं ने काफी हंगामा किया, तो उसके बाद फिर किसान नेताओं को अंदर आने की परमिशन दी गई।
देखिए, राहुल गांधी को जब किसान नेताओं के साथ संसद भवन में मीटिंग करने से मना किया, उसके बाद राहुल गांधी ने पत्रकारों से क्या कहा। Want to see me? I had invited them inside, so they're not allowing them inside. क्या कहा जा रहा है राहुल जी, क्यों नहीं अलाउ किया जा रहा है? किसान नेताओं से मिलना चाहते हैं, क्या कहा जा रहा है, क्यों नहीं आने दिया जा रहा किसान? कोई ये कारण? तो उनको पूछना पड़ेगा। हमने यहाँ इनवाइट किया था अपने ऑफिस में मिलने के लिए, तो यहाँ कहा गया है कि उनको अंदर नहीं आने देंगे, शायद क्योंकि वो किसान है इसलिए यहाँ अंदर अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो बाहर मिलने। दोस्तों, कहने की बात यह है, क्या किसान आतंकवादी हैं क्या? वो हमारे देश का किसान है। लोग उन्हें अन्नदाता कहते हैं। तो अब क्या लीडर ऑफ ऑपोजिशन किसानों से बात नहीं कर सकता? उनकी समस्याएं नहीं जान सकता? उनके हालातों पर चर्चा नहीं कर सकता? आखिरकार क्यों किसानों को अंदर आने से मना किया गया? दोस्तों, आपको याद होगा, आज से कुछ समय पहले संसद में बीजेपी लीडर ने 2 लोगों को संसद में आने के परमिट किया था, और आपको यह भी याद होगा कि संसद भवन के अंदर ही लाल पीले रंग के छोटे छोटे पटाखे छूटे थे। दोस्तों, वो गतिविधि सचमुच में भयावह गतिविधि थी, चाहे मकसद उसका कुछ और ही रहा हो, लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी नेता किसी को अनुमति दे सकता है, तो राहुल गांधी किसानों से मिलने के लिए इजाजत क्यों नहीं? खैर, जब इंडिया अलायंस के सारे नेताओं ने हंगामा किया, तब जाकर राहुल गांधी को किसानों से मिलने की, संसद में मिलने की परमिशन दी गई। और उसके बाद जब राहुल गांधी की मुलाकात किसानों के साथ खत्म हुई, किसान नेताओं ने पत्रकारों से क्या कहा, यह भी जरा सुनिए। एक बात बहुत इम्पोर्टेंट विपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी जी से हमारी हुई है, जो हरियाणा गवर्नमेंट ने हमारे किसानों के ऊपर जिस तरह का अत्याचार किया है, उसको इन्होंने हमारे साथ वायदा किया है कि जो हरियाणा गवर्नमेंट वही गोलियां चलाने वाले, वही मारने वाले, वही इन्वेस्टिगेशन करेंगे और वो कैसे इंसाफ देंगे, उसके ऊपर हमारी आवाज़ बनकर पार्लियामेंट के अंदर वो बात रखेंगे, प्रयास करेंगे कि हमें इंडिपेंडेंट वो इन्वेस्टिगेशन हो पाए। और उन्होंने ये भी हमारे साथ आप हरियाणा से बजे राहुल जी लड़ते रहे हैं, आपकी हक की लड़ाई संसद के राहुल जी बोल रहे हैं हमने पूरा उसका असेसमेंट किया है, वो किया जा सकता है। अभी मीटिंग की हमने, मीटिंग में हमने ये डिसाइड किया जो इंडिया गठबंधन के बाकी लीडर्स हैं उनसे हम ये डिस्कशन करेंगे और फिर सरकार पर दबाव डालने की कोशिश करेंगे कि लीगल गारंटी, एमएसपी लीगल गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को। दोस्तों, अब आप इन दोनों मुद्दों को ध्यान से देखिए। क्या हर बार टारगेट करने के लिए सिर्फ विपक्षी रह गया है क्या? हर बार सरकार के मुद्दे पे निशाना क्या केवल राहुल गांधी ही हैं? होंगे भी क्यों नहीं? अब वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। राहुल गांधी अब बीजेपी की आंख में खटकने लग गए हैं। उन्हें अब राहुल गांधी से डर लगने लग गया है। क्यों? क्योंकि जनता का सपोर्ट अब राहुल गांधी के साथ है। दूसरी बात, बीजेपी यह भी पचा नहीं पा रही, सीएसडीएस की रिपोर्ट के अनुसार राहुल गांधी को प्रधानमंत्री मोदी से ज्यादा काबिल बताया गया है। पीएम, अकॉर्डिंग टू द सीएसडीएस, पीएम बनने की पहली पसंद में राहुल गांधी सबसे आगे हैं। सोशल मीडिया, चाहे फेसबुक हो, यूट्यूब हो, एक्स हो, और भी कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, वहां पे भी राहुल गांधी की लोकप्रियता ने प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता को काफी पीछे छोड़ दिया है। यही सब फैक्टर्स हैं जिनसे बीजेपी पूरी तरह से जली हुई है। बीजेपी के अंदर घमासान मचा हुआ है कि आखिरकार 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद ये क्या हो गया। साहब, यदि आप लोग
मनमाने तरीके से काम ना करते, सही काम करते, तो शायद बीजेपी को यह दिन ना देखना पड़ता। लेकिन वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी जनता के लिए मुद्दे उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे। दोस्तों, बात चाहे बजट की हो, चाहे किसानों को अंदर ना आने देने का मामला हो, दोनों ही सूरतों में राहुल गांधी ने जो अपना वक्तव्य रखा वो बिल्कुल ही जायज था। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या किसानों को रोकना सही था? क्या निर्मला सीतारमण को इस तरह से एग्रेसिव राहुल गांधी के ऊपर बयान देना सही था? आप खुद ही फैसला कीजिए दोस्तों। और इसी के साथ मैं अपने वीडियो को विराम देता हूं और आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन करता हूं दोस्तों कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए। यदि कहीं पे कोई गलती या चूक हो जाए तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि हम अपनी कोई गलती अगर हो तो सुधार सकें। इन्हीं सब शब्दों के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।